पाकिस्तान का जो कुत्ते का दुम है उसको कहीं ना कहीं सीधा किया जाए। 1948 में पीओके दिया किसने और कुत्ते की दुम टेढ़ी किसने करवाई भाई? ये अरे कॉन्टेक्स्ट में, कौन से कॉन्टेक्स्ट में सही होता है पाकिस्तान के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करना? कौन सरकार है यही यहाँ के पाकिस्तान के यार है। हम तो खड़े हो गए थे ना साथ, हमने भी तो कहा था आप तो मनमोहन सिंह के साथ भी खड़े थे 26/11 के बाद, कुछ नहीं हुआ था। हम तो ट्रम्प को ही नहीं मानते। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो फिर ये बात क्यों मान रहे हो भाई? तो फिर बात बताओ भाई घोड़े की बात तो कर रहे हैं, गधों की तो नहीं कर रहे। हाथ दिखाओ। देखिए जब गधों को गाली दोगे तो यही होगा ना, पड़ेगी तो लत्ती। अरे कहना क्या चाहते हो? आइए देखने मजा आएगा। 26/11 में कुछ नहीं करा और इस बार पीओके भी चाहते थे, यानी मोदी पर आपको भी भरोसा है कि लाएगा तो पीओके यही लाएगा। तू समझा? सभी लोग चाहते थे पीओ को आए, पाकिस्तान का जो कुत्ते का दुम है उसको कहीं ना कहीं सीधा किया जाए। व्यक्ति चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, हर व्यक्ति चाहता था कि पाकिस्तान को इस पर सबक सिखाया जाए। बात तो सही है। भाजपाइयों का मैं कहता हूं, अंधभक्तों का पापा नहीं चाचा। क्यों नहीं बोल रहे कि ट्रंप तुम झूठे हो, तुम झूठ और मक्कारी कर रहे हो? सब 26/11 पे किस काका चाचा मामा का फोन आया था, एक्शन नहीं लिया गया। मैं नहीं बताऊंगा। 26/11 पर एक एक आतंकवादियों को जमींदोज किया था हमारे देश के सेनाओं ने, याद कीजिए। और एक जो पकड़े गए थे उसको कानूनी व्यवस्था के तहत फांसी पर चढ़ाया था। आज वो 4 आतंकवादी कहां हैं? पाकिस्तान के साथ क्या किया था आपने? 45 दिन हो गए, उसने 4 आतंकवादी कहां हैं जरा ओके शहजाद पुनावाला। देखिए, पाकिस्तान में सेना ने सिंदूर के माध्यम से किया थंडर, तो राहुल गांधी को लगे सरेंडर, क्योंकि वो है देश का सबसे बड़ा ब्लंडर और वो है पाकिस्तान और मुनीर का बॉय वंडर। अंदर मैं आपको बताता हूं शशि थरूर ने क्या कहा। इनको डीजीएमओ पर भरोसा नहीं, एमईए पर भरोसा नहीं, चलिए छोड़ देते। अपने नेता एसएमएस पर, शशि, मनीष और सलमान पर तो भरोसा कर दो, पर ये RRR की जो टिकड़ी है ना, रेवांत, रमेश और राहुल, ये पीपीपी पाकिस्तान परस्त पलटन की तरह लगातार बोल रही है और पहले से इनकी आदत है। भाई इन्होंने अभी 26/11 की बात की, अमित जी 26/11 में तो इन्होंने हिंदुत्व को दोष दिया, आज तक दे रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी तक नहीं माना है। इन्होंने 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। इन्होंने पुलवामा के बाद जो कहा कि पुलवामा भारत ने करवाया, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे। कारगिल का विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाया तो सेना का अपमान और सांसदों का भी अपमान। जो राजीव राय गए उनकी तुलना आतंकी से की है। अब इन्होंने कहा कि सीज फायर करवाया। अरे भाई, ट्रंप तो चाहते कि कोई इलॉन मस्क से ही उनका सीज फायर करवा दे। वो हमारा क्या सीज फायर कराएगा जो खुद अपना सीज फायर नहीं कर पा रहा। पर इनको भरोसा पूरा है। पर मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, देखिए सरेंडर है दर्ज परिवार के हर कैलेंडर में। 1948 में पीओके दिया किसने और कुत्ते की दुम टेढ़ी किसने करवाई भाई? यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर उसके बाद बताइए कि 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर, 10 सेकंड मात्र। 1971 में हमारी सेना ने जीत दिलवाई तो 93,000 सोल्जर छोड़ दिए और कुछ सामने लिया नहीं। 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सरेंडर, 94 में यूएस के दबाव में न्यूक्लियर टेस्ट ओके यू मेड योर पॉइंट। 2004 से 14 के बीच बलूचिस्तान में हम का शामिल है, ये कहकर सरेंडर। ये इसकी हकीकत गद्दारी, झूठ बोलने में माहिर। मैंने कौन सा झूठ बोला? पूरा झूठ है। 1974 का आपको याद है? मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट। को न्यूक्लियर इंडिया दिया। एक सेकंड, न्यूक्लियर इंडिया देने का काम किया, उस पर भी आपको प्रश्न है। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से कोट कर रहा हूं, 22 जुलाई 1974 इंदिरा गांधी जी बोलती है, सुनिए, इंडिया इज विलिंग टू शेयर हर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विद पाकिस्तान। किस कॉन्टेक्स्ट ये अरे कॉन्टेक्स्ट में, कौन से कॉन्टेक्स्ट में सही होता है पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करना? आप बताइए कोई कॉन्टेक्स्ट हो सकता है तो बोलिए एक बार। कांग्रेस गद्दार है, यही यहाँ के पाकिस्तान के यार है। कांग्रेस गद्दार है, पाकिस्तान के यार है। विवेक, सेल्फ गोल के पेले हो रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई सेल्फ गोल नहीं है भाई। 10 साल से अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, नौटंकी करेंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। 10 साल से ये व्यक्ति मेरे साथ है और मेरा कान हर डिबेट में खाता है। अखंड भारत बनेगा, मैं बांग्लादेश भी ले आऊंगा, मेरी सरकार पाकिस्तान को भी जोड़ेगी, भारत ही भारत बनेगा। कहते थे नहीं कहते थे जी? आप बताइए, भारत ने बड़ा काम किया नहीं किया इस बार ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, ताली तो बता दीजिए एक बार भारत के लिए। मैं सेना के लिए ताली बजा रहा हूं ऐसे, ठीक है। और लेकिन सेना को ऑर्डर किसने दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी बात है। किसने ऑर्डर दिया? अरे देते रहते हैं, हम तो खड़े हो गए थे ना साथ। हमने भी तो कहा था आप तो मनमोहन सिंह के साथ भी खड़े थे 26/11 के बाद, कुछ नहीं हुआ था। मैंने आपकी डिबेट में कहा, यह व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, गोल हो, मटोल हो, लेकिन मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष
और सारे के सारे नेता हम सब लोग मोदी साहब के साथ हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे दे, लेकिन आ गया। अब लेकिन अरे भाई, अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में, चाचा चीन आ गए बीच में, चाचा साहब रोको, और मोदी साहब चुप। तो अब तब तो मैं पूछूंगा ना, अरे भाई चुप क्यों हो गए? जा रहे थे, इनका सपना पूरा हो रहा था, अखंड भारत बन रहा था। शहजाद, कराची में ये प्लॉट ले रहे थे, लाहौर में मुझे दिलवा रहे थे। रिक्वेस्ट करता हूं, मैं रिक्वेस्ट कराची करता में हूं प्लॉट, कि लाहौर में विवेक प्लॉट ने- लेने के विचार हो रहा है। ओके, विवेक ने जिस प्रकार की सारी टिप्पणियां की मैं सुनता रहा, मेरी 30 सेकंड सुन लीजिए बिना बिल्कुल हस्तक्षेप के। सुनूंगा। पहले तो मैं 2021 नवंबर में मैं बीजेपी ज्वाइन किया, तो पता नहीं 10 साल कैसे हो गए, परंतु देखिए जो चुनाव हारते हैं इनके लिए एक वीक भी लंबा समय है। पर छोड़ देते, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आज जब विवेक सेना की तरफदारी करते हैं नामेश जी, मेरा तो दिल इतना खुश होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 62 में इनके कार्यकर्ता ने खून दिया था इंडियन आर्मी को, तो उन्होंने उसको निकाल दिया पार्टी से। अरे इंडियन आर्मी ने इसके लिए खून दिया, तो चाइना के खिलाफ खून दिया, तो इसको निकाल दिया, और उनका नाम था अच्युतानंदन। बोले झूठ बोल रहा हूं क्या? झूठ सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अपनी डन पे विवेक, अपनी डन पे। कौन गया था पाकिस्तान कटोरा लेकर कि मोदी को हटाना है? मणिशंकर अय्यर। कौन बोला 26/11 में पाकिस्तान का रोल नहीं? सैम पित्रोदा। किसने बोला पुलवामा भारत ने करवाया? कांग्रेस। 26/11 समझौता को किसने हिंदुत्व बताया? कांग्रेस। किसने 26/11 के बाद पाकिस्तान को MFN दिया? कांग्रेस। किसने बोला सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ? कांग्रेस। बालाकोट के बाद किसने कहा सबूत दो? कांग्रेस। ये कांग्रेस ही करेंगे, इनके पास कुछ होता ही नहीं। तुम भी बोलो कांग्रेस। को बड़ा ट्रंप अच्छा लग रहा है। ट्रंप ने एक बयान ये भी दिया है मुस्लिम देशों पे बैन लगाते हुए कि इस्लाम हेट्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड क्रिश्चियंस। मानते हो उस बात को? हम तो ट्रंप को ही नहीं मानते। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो फिर ये बात क्यों मान रहे हो भाई? तो फिर बात खत्म हो गई, बात खत्म, पैसा हजम, बात खत्म। हम ट्रंप को ही नहीं मानते। मेरे प्रधानमंत्री अब ने खंडन देखिए, नहीं किया अब ना। ये तो आपने किससे खत्म कर दिया? आपने तो राहुल गांधी की राजनीति को फुल स्टॉप लगा दिया एक बयान से। आपको याद है परेश रावल का एक्टिंग और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग, ये मारने से विदेश नीति नहीं चलती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। विदेश नीति की बात की तो विदेश मंत्री को ही कोट करना बेहतर होगा। इनके समय पर पूरे काल के रह गए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान कि कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं, मानते हैं कि झूठे हैं। इनकी पार्टी जो है ना वो तेजा वाली पार्टी बन चुकी है। असली तेजा कौन है? असली कांग्रेस कौन है? समझ ही नहीं आ रहा भाई। तेजा मैं हूं ना तेजा मैं हूं। वो सलमान बोले मैं तेजा हूं, नहीं मैं तेजा। विदेश नीति की बात की, इनके विदेश नीति क्या थी पता है? उन्होंने बोला कि यूक्रेन रशिया युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ, रशिया के खिलाफ वोट करो। बताइए सही कदम था? उल्टा मनमोहन सिंह जी ने माना कि हम उस समय पर गलत थे। ये टेररिज्म की बात है ना। एक समय यह था कि यासीन मलिक को बिरयानी खिलाते थे, और आज समय यह है तहावुर राना के गर्दन पर हाथ रख के लाया, गर्दन पर हाथ रख के लाया। यह है मोदी है तो मुमकिन है। जो शब्द राहुल गांधी बोल रहे हैं वो विवादित शब्द हैं, वो गलत शब्द हैं। इससे मुझे नहीं लगता देश के कांग्रेस को छोड़कर कोई कांग्रेस के अलायंस पार्टनर भी एग्री करेंगे। देखिए वो अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि कोई लंगड़ा घोड़ा है, कोई बारात वाला घोड़ा है, कोई डरबी यानी रेस वाला घोड़ा है। अब बताइए कार्यकर्ताओं में घोड़े खोजे जा रहे हैं। अरे भाई घोड़े की ही बात तो कर रहे हैं, गधों की तो नहीं कर रहे, है ना? अब आप सुनिए। नहीं आपको नहीं कह रहा। बोल दिया? मैं आपको नहीं कह रहा। किसको बोल दिया? ये नहीं है। अब आप सुनिए। शांति ओके। ये नहीं है, ये बात ऐसी करते हैं नहीं। पाकिस्तान एग्जामिन करो। सुनिए, पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के, सच्चाई बता रहा हूं, पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के टाई अप कर लिया साहब। और जब लड़ाई हमसे हुई तो चाइना को बीच में खड़ा कर दिया। करा कि नहीं करा? अच्छा, और यहाँ अच्छा ये देखिए आप जब इधर हाथ दिखाओ, देखिए जब गधों को गाली दोगे तो यही होगा ना, पड़ेगी तो लत्ती। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये मानने की गधे। आज ही बदल लिया। हम तो कह रहे हैं ये क्या कर दिया विवेक ये आप बड़े परिपक्व आदमी हैं, लेकिन ये सेल्फ गोल हो गया है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। खत्म।